अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ये CSS की मदद से ये प्री लोडर बनाना सीखेंगे यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। इसमें आपको एक टॉपिक का पता होना चाहिए, वो है CSS की वेरिएबल्स। उसके लिए इंटायर वीडियो मौजूद है, वो आप जाके एक दफ़ा देख सकते हो। तो CSS वेरिएबल वाली एक दफ़ा आपको वीडियो का पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको बनाओगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास HTML का कोड है, साथ में इसका IP भी ओपन कर लेते हैं। HTML का कोड हमारे पास इस तरह से एक डिव है। डिव को हमने क्लास लगाई हुई वेवी, उसके अंदर 7 जो है स्पैन के टैग, 8 स्पैन के टैग हैं और हर को स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा के एक वेरिएबल, और वेरिएबल में उसको प्रॉपर्टी दी हुई नंबर वाइज। पहले जो फर्स्ट वन है उसे 0, सेकंड को 1 2 3, इस तरह से वेरिएबल के आगे जो उसको प्रॉपर्टी है वो यानी उसे लगाई हुई है। तो आप एक दफ़ा CSS वेरिएबल वाली वीडियो देख लोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें वेरिएबल किस तरह से लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो ये वेरिएबल आपने इस तरह से डिफाइन कर लेनी है, डैश डैश आई और डबल कॉलन 0। इस वेरिएबल का ये फायदा होगा कि हम कहीं पे भी इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वन जो होगा 0 से होगा, सेकंड वन जो है 1 से होगा, थर्ड होगा वो 2 से, नंबर वाइज इसी तरह से 7 तक। तो इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले आपने ये जो प्री स्टाइलिंग है जो कि आप हर वीडियो में आप देखते आ रहे हो, ये आप निकाल लेनी है, ये आपकी हर फाइल में होनी चाहिए। उसके बाद बॉडी टैग को हम लेंगे, इस हिसाब से पहले हम मिनिमम हाइट देंगे। मिनिमम हाइट से हम देंगे 100 VH, पूरी जो इंटायर स्क्रीन विड्थ हाइट होगी उसको। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले से हम देंगे ग्रिड, और जो इसकी आइटम्स होंगी प्लेस आइटम्स वो हम करेंगे सेंटर। तो जितनी भी इसकी आइटम्स होंगी वो हमारे पास सेंटर में शो होंगी, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। उसके बाद हमारे पास डॉट वेवी है जो क्लास का नाम है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे डॉट वेवी, और इसको सबसे पहले हम हाइट लगाएंगे। हाइट से हम लगाएंगे 250 पिक्सल, और विड्थ भी 250 पिक्सल। और जो बॉर्डर रेडियस इसको हम लगाएंगे 50%। ओवरफ्लो इसका हम लगाएंगे हिडन, और बैकग्राउंड कलर लगा के हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर में हमारे पास सर्कल बन गया। उसके बाद वेवी के अंदर जितने भी स्पैन टैग हैं उन सबको यहाँ पे टारगेट करेंगे। वेवी के अंदर जितने भी स्पैन के टैग हैं वो सबसे पहले उसका पोजीशन देंगे। पोजीशन हम उसे देंगे एब्सोल्यूट, और टॉप से हम उसे देंगे पहले कैलकुलेट, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कैल्क, और इसमें 12 पिक्सल, और उसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वेरिएबल से। तो इसकी वेरिएबल जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब जो फर्स्ट वन होगा वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो सेकंड वन होगा वो 1 से, जो थर्ड होगा वो 3 से। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको वेरिएबल में प्रॉपर्टी इसको दी हुई है ना प्रॉपर्टी, और उसके बाद इसको जो हमने सेट किया है 0 1 2 3, तो अब जो फर्स्ट वन होगा वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड वन होगा वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जो थर्ड होगा वो इस तरह से 2 के साथ, इस तरह से उसमें ये तरतीब वाइज मल्टीप्लाई करेगा। और इस तरह और हर जो इसकी प्रॉपर्टी ना, हर जो टैग है स्पैन का उसके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि हमने वेवी के अंदर जितने भी स्पैन के टैग हैं उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लें 4 दफ़ा, और यहाँ पे लेफ्ट भी इसी तरह से सेम होगा, बॉटम भी इसका सेम होगा, और जो इसका फिर राइट रह गया राइट भी इसका सेम होगा। उसके बाद इसको हम बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर इसमें लगाऊंगा 10 पिक्सल, और सॉलिड जिसका कोड होगा वो होगा हमारे पास 2F2F। हल्का सा ये हमारे पास ब्लैक कलर बन जाएगा। तो ये हमने इसको दे दिया, और इसको हमने यहाँ पे ना दूसरे पोजीशन जो वो लगानी है रिलेटिव। अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाएंगे तो पूरी बॉडी में ये मूव करेगा। आप पोजीशन रिलेटिव लगाएंगे तो सिर्फ इस डिव के अंदर ये जो स्टाइलिंग है इसके ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद इसको हम बॉर्डर देंगे टॉप से, बॉर्डर इसका टॉप वो हम इसे देंगे 10 पिक्सल, सॉलिड और ग्रीन येलो। सेम से कॉपी पेस्ट करेंगे, और बॉर्डर जो इसका लेफ्ट है वो हम लेंगे, टॉप और लेफ्ट दोनों एक तरह के हो गए। और अब यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, वो हम इसे देंगे 50%। तो ये हमारे पास एक अच्छे वे में सर्कल बन जाएगा। और यहाँ पे इसको फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर में से हम लगाएंगे ह्यू रोटेट, और यहाँ पे फिर इसमें वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पे कैल्क, और इसमें हमारे पास 90 डिग्री,
और 90 डिग्री मल्टीप्लाई करेगा हर वेरिएबल की जितनी भी उसमें प्रॉपर्टी सेट है। फर्स्ट वन जो होगा 1 से होगा, जो सेकंड होगा वो 2 से, 1 से, थर्ड होगा 2 से। इस तरह से इसके ऊपर ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे। तो एनिमेशन हम इसमें लगाएंगे, एनिमेशन का नाम होगा बेबी और कितना टाइम फ्रेम 1 सेकेंड। और अल्टरनेट, यहाँ पे इसको हम लगाएंगे अल्टरनेट और इन्फिनिट, ये चलती रहे। एनिमेशन डिले जो है वो हम इसे लगाएंगे एनिमेशन डिले। तो वो भी सेम इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके उसे 0.1 सेकेंड और उसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जितनी भी उसकी वेरिएबल की प्रॉपर्टी होगी, जितनी वैल्यू होगी वेरिएबल में। ऐसे अब इस एनिमेशन को जैसे हम करेंगे कॉपी, एनिमेशन के नाम पे यहाँ पे लगाएंगे @ और की फ्रेम, आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम, और यहाँ पे हम लगाएंगे कि 0 से स्टार्ट हो तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो रोटेट हो 0 डिग्री, 100% पे ये जो ट्रांसफॉर्म है इसका ये हो थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो कितना हो 180 हो जाए, 180 डिग्री। इसको सेव किया और ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। जस्ट इतना सा आपने इसको कोड लिखना है, इसके ऊपर एनिमेशन जो वर्क करने लग जाएगी। ये जो एनिमेशन है ये मैंने देखी थी कोड पेन से, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। प्री लोडर मैं देख रहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको भी चीज़ सिखा दूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा ये आपको सिखा दूँ किस तरह से बनाया गया। बहुत ईजी वे में बनाया गया। अब इसके ऊपर जो बॉडी है इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। बैकग्राउंड इसमें हम लगा देते हैं ब्लैक, 111 हम कोड यूज़ करेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत सा एक इफेक्ट बन जाएगा। आप इसे मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हो, मज़ीद इसमें चेंजेस कर सकते हो, इसे और शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो मैं अब आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे किस तरह से करते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।